हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एजेस प्रॉब्लम पर। क्योंकि टाइम निमसेट का एग्ज़ाम में बहुत कम है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, नोट से ही देख लेंगे। बोर्ड पे बताना, ठीक है, क्वेश्चन लिखना, उसको फिर सॉल्यूशन करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना एजेस प्रॉब्लम। ये निमसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जामिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और JNU के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वन बाय वन करके। क्वेश्चन हम लोग इसी में देखेंगे, तो इस पे मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो ये जो एजेस प्रॉब्लम है, ये पूरा बेस्ड होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। तो सारा जो क्वेश्चन है हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं भी पढ़ें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सब कुछ पूरा क्लियर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A एंड B इज़ 3:4। यानी कि आपको A और B का जो एजेस का रेशियो दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है। तो देखिए, अब इसका हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो A रेशियो B, यानी कि इसका जो रेशियो दिया हुआ है एजेस का, वो दिया हुआ है 3:4। ठीक, अब सम ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर, फाइंड एजेस ऑफ बोथ। अब क्या बोल रहा है कि इस दोनों का एजेस का सम जो है वो 28 ईयर है। ठीक, फाइंड द एजेस ऑफ बोथ, आपको बोथ का एज निकालना है। तो अगर ज़रा ध्यान दीजिए कि इस 3 और 4 को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 होगा। इस 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 होगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि सम ऑफ देयर एजेस इज़ 28, लेकिन इसका जो सम है वो 7 ना हो करके कितना दिया हुआ है, 28 गिवन है। अच्छा, ये जो है 28, ये 7 का कितना गुना है, तो 4 गुना है। यानी कि इसका सम का इस दोनों का एज जो है वो 7 है एक्चुअल में, लेकिन बोल रहा है क्या कि सम ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर। तो यानी कि इसका 7 ना हो करके यहाँ बता रहा है एज जो है वो 28 ईयर है। ठीक, तो कितना गुना है, 4 गुना है। ठीक, 4 गुना है। इसका एक्चुअल में होना चाहिए 7, लेकिन है 28। तो इसका मतलब ये भी जो है ये 4 गुना होगा इसका एज। 4 4 जब ये हो जाएगा 60, यानी कि इसका जो रियल एज है वो 16 हो जाएगा, और ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12। तो यानी कि इसका भी जो एज हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, और इसका एज जो है वो 16 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ एन, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से इसमें रिपीट कर दूँगा। तो रेशियो ऑफ A एंड B एज इज़ 4:7, यानी कि A और B का जो है वो रेशियो दिया हुआ है एजेस का 4:7 दिया हुआ है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। अब ऐसा नहीं कि आप जैसे इस तरह किए थे 3 और 4 का 7 कर दिए थे, ऐसा नहीं कि यहाँ भी ऐड कर दीजिएगा, नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है। डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज़ 33, यानी कि दोनों का एज का डिफरेंस जो है वो 33 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 33। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर इसका डिफरेंस करें तो यहाँ पे इसका डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस होगा 3। एक्चुअल में ये 3 और ये 33 इससे 11 गुना ज़्यादा है। ठीक, 11 गुना ज़्यादा। इसका मतलब ये भी क्या होगा, 11 टाइम्स ज़्यादा होगा, और ये भी 11 टाइम्स ज़्यादा होगा। अब फाइंड एजेस ऑफ बोथ, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका एज मिल जाएगा 44 ईयर, और इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका हो जाएगा 77 ईयर। यहाँ पे मैंने भी बताया है। तो अब जो देखते हैं वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट इज़ 3:2, यानी कि 2 स्टूडेंट का एज जो है उसका रेशियो दिया हुआ है 3:2। 1 इज़ ओल्डर टू द अदर बाई 5 ईयर्स, एक जो है वो दूसरे से 5 साल बड़ा है। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट, यानी कि आपको यंगर स्टूडेंट का एज बताना है, यानी कि छोटा वाले को। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ओल्डर मतलब बड़ा, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने बता दिया। ओल्डर मतलब बड़ा और यंगर मतलब छोटा।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू स्टूडेंट, तो मान लीजिए वो कोई स्टूडेंट है ए और बी कोई स्टूडेंट है, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का रेशियो दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। वन इज़ ओल्डर टू द अदर बाई 5 ईयर्स, यानी कि एक जो है वो दूसरे से जो है वो वन इज़ ओल्डर टू द अदर बाई 5 ईयर्स, यानी कि एक जो वो दूसरे से वो 5 साल बड़ा है, ठीक। तो एक जो वो दूसरे से साफ साफ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 साल बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 साल बड़ा है। अच्छा, लेकिन एक्चुअल में अगर इसका डिफरेंस देखिएगा तो 3:2 का डिफरेंस ये 1 है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये एक्चुअल में एक ना होकर के ये 5 साल बड़ा है, तो यानी कि कितना गुना है? तो 5 टाइम्स गुना, क्या यानी कि 5 टाइम्स गुना है। तो अब हमको क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट। आपको यंगर स्टूडेंट यानी कि छोटा वाले स्टूडेंट का आपको एज निकालना है। तो यंगर स्टूडेंट का एज क्या होगा? ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 तो 2 5 ये 10 ईयर हो गया। अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछता कि ओल्डर यानी कि बड़ा स्टूडेंट का एज कितना होगा, तो हम यहाँ क्या करते? 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 3 15 आंसर हो जाता, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए यहाँ 3 नंबर दे देते हैं। अब देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज़ 4:5, यानी कि ए और बी का जो एजेस का रेशियो दिया है वो 4:5 दिया हुआ है, ठीक। सम ऑफ देयर एजेस इज़ 36 ईयर। वाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल बाद उनके एज का रेशियो क्या होगा, हमको ये बताना। तो ध्यान दीजिए, तो ए और बी का रेशियो 4:5 है। सम ऑफ देयर एजेस इज़ 36 ईयर ओल्ड, यानी कि आपको दिया हुआ है कि इस दोनों का एज का सम जो है वो 36 ईयर ओल्ड है। एक्चुअल में अगर इसका सम देखिएगा 4 5 तो 9 हो जाएगा, ठीक। एक्चुअल में इसका 9 है, लेकिन ये दिया हुआ 36, यानी कि कितना ज़्यादा है? 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक। 4 टाइम्स ज़्यादा, इसका मतलब हम क्या करेंगे? यहाँ भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 ईयर हो जाएगा, यानी कि ए का एज 16 ईयर हो जाएगा और बी का एज क्या हो जाएगा? 20 ईयर हो जाएगा। क्लियर? तो क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर, यानी कि 4 साल बाद, यानी कि यहाँ से 4 साल बाद, कितना साल? 4 ईयर बाद, और यहाँ से भी 4 ईयर बाद, ठीक। इस दोनों का एज कितना हो जाएगा? प्लस 4 ईयर, यहाँ 4 ईयर लिखा हुआ है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 ईयर, यानी कि 4 साल बाद इनका एज जो है वो 20 साल हो जाएगा, और इनका जो एज है बी का वो क्या हो जाएगा? 20 और 4 24। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए यहाँ पर, ठीक। अच्छा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा? अच्छा, ये जो आएगा ये भी रेशियो में आएगा, ठीक है, 20:24। अच्छा देखिए, ये भी इससे क्योंकि रेशियो निकालना है तो ये इससे कट जाएगा, 5 4 20 और 5 6 अच्छा 5 से नहीं 4 से काटिए, 4 5 20 और 4 6 24, यानी कि फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा? 5:6, ठीक। तो अब देखते हैं इसी तरह अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 5:7, यानी कि ए और बी का प्रेजेंट एज जो दिया हुआ है वो 5:7 दिया हुआ है। आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद रेशियो बिकम 7:9, ठीक। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का प्रेजेंट एज आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि ए और बी का प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:7 दिया हुआ है। यहाँ बात हो रहा है प्रेजेंट एज का, ठीक। प्रेजेंट एज
अभी का एज का बात कर रहे हैं, ठीक। तो रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 5:7 आफ्टर 8 ईयर, यानी कि 8 साल बाद, यहाँ से कितना 8 साल बाद, 8 ईयर, 8 साल बाद रेशियोज बिकम 7:9, यानी कि 8 साल बाद जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 7:9, ठीक। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए बी का जो आपको प्रेजेंट एज निकालना है। अच्छा, अगर हम इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे, ध्यान से देखिए, अगर इसका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 2 ईयर मिलेगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा, 2 ईयर मिलेगा, और मिलना भी चाहिए क्योंकि दोनों 8 साल के ईयर पर है, ठीक। तो एक, क्योंकि 8 साल दोनों एक ही है, ये दोनों हमेशा सेम ही होगा, ठीक है, हर बार हर क्वेश्चन में क्या होगा, ये इक्वल ही होगा। तो क्या बोला, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 5:7, और आफ्टर 8 ईयर, यानी कि 8 साल बाद ये जो है 7:9 हो जाता है। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ से यहाँ तक गैप है, ये 2 ईयर, ये भी 2 ईयर, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, ये 8 साल का गैप है यहाँ पर, ठीक, 8 साल बाद। तो ये जो है ये कितना टाइम्स है, ये 2 जो है ये 8 का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ठीक, 4 टाइम्स है। तो 2 जो है ये 8 का क्या है, 4 टाइम्स है, ठीक, ये 8 ईयर का। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा 28 ईयर। तो ए का जो है वो प्रेजेंट एज हो जाएगा 20 ईयर, और बी का जो प्रेजेंट एज हो जाएगा वो 28 ईयर है। क्लियर। इसी तरह हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज़ 8:5 एंड 12 ईयर्स बिफोर, यानी कि 12 साल पहले इट वाज 5:2, यानी कि 12 साल पहले इसका जो रेशियो था वो 5:2 था। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। तो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 8:5, हाँ, यानी कि ए और बी का वो जो प्रेजेंट रेशियो है वो है 8:5, ठीक। और क्या बोल रहा है, 12 साल बिफोर मतलब पहले, हमेशा याद रखना, बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद। हम लोग भी पहले बहुत कन्फ्यूजन होते थे, बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता था, आफ्टर मतलब बाद, ठीक। तो ए और बी का तो प्रेजेंट एज जो था वो कितना था, 8:5 था। अब क्या बोल रहा है कि 12 साल पहले, अच्छा मैंने यहाँ, अच्छा चलो इसी पे देख लेते हैं। 12 साल पहले, यानी कि यहाँ से लेकर के 12 साल पहले कितना, 12 ईयर पहले इट वाज 5:2, यानी कि 12 साल पहले इसका जो रेशियो था वो क्या था, 5:2 था। तो हम लोग देखेंगे कि ये बोल, यहाँ तो क्वेश्चन में बोल रहा है 12 साल पहले, लेकिन एक्चुअल में क्या है, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखें, ठीक, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 3 ईयर का, और यहाँ पर भी कितना है, 3 ईयर। यहाँ पे थोड़ा ये हो गया तो ध्यान से देख लोगे, ऐसे नोट्स भी मैं दे दूँगा, 3 ईयर का। लेकिन एक्चुअल में ये 3 ईयर ना होकर के क्वेश्चन में क्या बोला, ये 12 ईयर का है, ठीक है। एक्चुअल में क्या बोल रहा है, ये 12 ईयर का है। तो कितना टाइम्स है इसका, ये 12 का, ये वाले 12 का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है कि नहीं, 4 टाइम्स है। तो क्या बोल रहा है कि आपको इसका प्रेजेंट एज निकालना है। तो प्रेजेंट एज निकालने बोल रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, 8 4 जा 32। उसी तरह हम यहाँ भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 20, ठीक। तो ये हो जाएगा 32 ईयर और ये हो जाएगा 20 ईयर इसका आंसर। तो रेशियो बोल रहा है तो आप इसको काट भी
काट भी सकते हो। ठीक, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। अच्छा, एज बोल रहा, प्रेजेंट एज क्या बोला, तो इसको आप काटोगे नहीं, इसको वैसे ही रहने दो, 32 ईयर और 20 ईयर। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड श्याम 15 ईयर अगो वाज 2:5, यानी कि 15 साल पहले जो राम और श्याम का एज था वो 2:5 था। ठीक, द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज़ 5:8, यानी कि अभी प्रेजेंट में उसका एज का जो रेशियो है वो 5:8 है। व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, यानी कि आपको श्याम का जो है वो प्रेजेंट एज बताना है। तो देखते हैं। तो द एज ऑफ राम एंड श्याम, तो एक जगह राम है और एक श्याम है। श्याम, ठीक, तो क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड श्याम 15 ईयर अगो वाज 2:5, यानी कि 15 साल पहले, यानी कि ये जो है 15 साल पहले का बात हो रहा है, प्रेजेंट का बात नहीं हो रहा है। ठीक, ये 2:5 है, लेकिन द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में जो है, यानी कि प्रेजेंट में जो है वो 5:8 है, यानी कि यही राम एंड श्याम का प्रेजेंट, ये हम प्रेजेंट एज का बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एज का बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट एज में जो है द रेशियो ऑफ देयर, अच्छा ये 15 साल पहले का एज है 15 ईयर। ठीक, और ये आपका प्रेजेंट एज में ये 5:8 है। तो व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, यानी कि हमको आपको जो है वो श्याम का प्रेजेंट एज बताना है। तो अगर यहाँ फिर से हम लोग अगर देखेंगे कि ये डिफरेंस जो है वो क्वेश्चन है 15 ईयर दिया हुआ, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर का डिफरेंस क्या है 3, यहाँ भी क्या है 3 ईयर। ठीक, तो ये 3 और 15 ये कितना टाइम्स मल्टीप्लाई है 5 टाइम्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या, हमको निकालना क्या कि श्याम का प्रेजेंट एज आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 5 जा 40, यानी कि 40 ईयर जो है वो आपका श्याम का प्रेजेंट एज हो जाता। अगर बोलता कि राम का प्रेजेंट एज क्या है, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ जो है वो आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 25 हो जाता है राम का प्रेजेंट एज। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 बॉयज़ इज़ 5:6, यानी कि 2 लड़के का जो वो एज का रेशियो दिया हुआ है 5:6 आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल बाद। ठीक, 2 साल बाद द रेशियो विल बी 7:8, यानी कि 2 साल बाद जो उसका रेशियो वो 7:8 हो जाता है। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 12 ईयर विल बी, यानी कि 12 साल बाद उसका एज का रेशियो को बताना है। तो ध्यान से देखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ 2 बॉयज़, तो मान लीजिए वो बॉय जो है वो ए और बी है। अब दोनों का रेशियो जो है वो 5:6 दिया, क्वेश्चन दिख रहा है ना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो इसका जो रेशियो दिया है वो 5:6 दिया हुआ है। ठीक, तो आफ्टर 2 ईयर यानी कि 2 साल बाद द रेशियो विल बी 7:8, यानी कि 2 साल बाद यहाँ से जो है 2 ईयर दिख रहा है सर, तो 2 साल बाद जो है वो रेशियो क्या हो जाता है 7:8 हो जाता है। तो अगर हम लोग एक्चुअल में देखेंगे तो एक्चुअल में भी ये भी गैप 2 है, यानी कि ये भी गैप 2 है, यानी कि ये जो है आपको रियल पहले से दे दिया। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये इसका कितना टाइम्स है, ये 2 का 1 टाइम्स है, 2 1 2 होता है ना,
ठीक। तो ये भी अच्छा, हमको निकालने के लिए पहले निकालना क्या ये देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 ईयर, यानी कि 12 साल बाद, ठीक है, 12 साल बाद मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको 12 साल बाद बताना है। तो देखिए, अच्छा यहाँ से नहीं, एक मिनट। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 बॉयज इज 5:6। आफ्टर 2 ईयर द रेशियो विल बी 7:8, यानी कि रेशियो जो है वो 7:8 हो जाता है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 ईयर, यानी कि 12 साल बाद आपको बताना है कितना होगा। तो पहले हम प्रेजेंट वाला तो निकाल लें, तो उससे हम लोग 12 साल बाद निकालेंगे, ना कि इससे, ठीक। तो पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ अगर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 1 का मल्टीपल था, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा 5, और यहाँ भी ये किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, 6 बन जा 6। अब आपको यहाँ से 12 साल बाद बोल रहा है, तो प्लस 12 ईयर, ठीक। तो 12 ईयर तो कितना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 ईयर। और यहाँ भी अगर हम लोग क्या ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का हमको बताया ना, तो 12 साल, तो यहाँ भी प्लस 12 ईयर ऐड करेंगे। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 ईयर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एज ऑफ श्याम is half the age of his father. After 20 years, the age of father is 1.5 times of the age of Shyam. What is the present age of the father of Shyam? तो देखते हैं, the age of Shyam is half the age of his father, यानी कि ये मान लो श्याम है और ये उसके फादर। तो क्या बोल रहा है कि द एज ऑफ श्याम इज़ हाफ द एज ऑफ हिज फादर, यानी कि श्याम का जो एज है वो फादर के एज से आधा है। ऑब्वियस है, ये तो छोटा ही होगा ना श्याम अपने फादर से। तो मान लो आधा है, तो आधा है तो सबसे अच्छा क्या करो, एक को 2 मान लो और एक को 1 मान लो, ठीक। जब भी आधा वाला बात आए तो हमेशा 1:2 ही मानो, ज़्यादा बेटर है, ठीक। तो एज का रेशियो क्या है कि हाफ है, हाफ द एज ऑफ द श्याम इज़ हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर, आधा आधी एज है। तो अगर मान लो ये, मान लो जैसे ये मान लो अगर इनका एज 20 ईयर है, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसे ही हाफ होगा। तो एक वैल्यू हम ले लिए 1:2। अब आफ्टर 20 ईयर, यानी कि 20 साल बाद, यहाँ से 20 ईयर, ठीक। तो 20 साल बाद द एज ऑफ फादर इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ श्याम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द एज ऑफ द फादर इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ श्याम, यानी कि 20 साल बाद उनके पिता का जो है वो एज जो हो जाता है वो क्या हो जाता है 1.5 टाइम श्याम से ज़्यादा, ठीक। देखो यहाँ ये लाइन बार बार ध्यान से पढ़ना। आफ्टर 20 ईयर द एज ऑफ द फादर इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द श्याम, यानी कि अगर श्याम का एज 1 है तो उनके फादर का एज क्या हो जाएगा 1.5 टाइम्स उनसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। यानी कि अगर इसको तुम देखोगे, अगर ध्यान से, अगर इसको हम कैलकुलेट करें इस रेशियो को, तो 1:, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2, और अगर इसको यहाँ लाएँ तो ये क्या हो जाएगा 2:3। तो जब भी आप ध्यान रखना, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा द एज ऑफ द फादर इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द श्याम, तो इसको हम लोग ऐसे ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है 2:3। तो ये अब जो है हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो 2:3। तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान ध्यान देंगे कि इसका यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है, ये हो जाएगा गैप आपका 1, और यहाँ भी यहाँ कितना गैप है, देखो ये भी हो जाएगा 1 ईयर। अगर गैप इक्वल नहीं मिलता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है, गैप मिलना ज़रूरी है। तो अब आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। तो ये प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट का यहाँ बात हो रहा था।
तो श्याम का प्रेजेंट एज बताना है। तो देखो ध्यान से, ये कितना मल्टीप्लाई है, कितना मल्टीपुल है, 20, यानी कि एक्चुअल में ये 1 ईयर ना होकर के 20 ईयर है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो श्याम का प्रेजेंट एज पता चल जाएगा 20 ईयर। ठीक, अगर फादर का एज पूछता तो यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, सॉरी 1 से नहीं, 20 से मल्टीप्लाई कर देते, 20। तो आज जो है ये यहीं तक रहेगा, और भी मैं इसमें टोटल 26 to 27 क्वेश्चन बताऊंगा इसमें। तो धीरे धीरे करके हम लोग सारा कवर कर लेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।